वेलकम टू मैथमेटिक वर्ल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर तरल अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा की राशि को क्या कहा जाएगा। देखिए, गलनांक बिंदु ऊष्मीय द्रवण की गुप्त ऊष्मा, तो इसको करेक्ट आंसर होगा आपका द्रवण की गुप्त ऊष्मा। द्रवण की गुप्त ऊष्मा आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि किसी ठोस को द्रव अवस्था में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसको ही क्या बोला जाता है, आपका द्रवण की गुप्त ऊष्मा बोला जाता है। गलनांक बिंदु वह है जहाँ पर कोई बिंदु ठोस आपका कैसा होता है, जिस ताप पर कोई ठोस आपका द्रव अवस्था में बदलता है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा वह है जिसमें कोई द्रव आपका क्या होता है, आपका वाष्प में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा 2000 जूल है। वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करो यदि जी का वैल्यू कितना है, आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो देखिए, गतिज स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है आपका W बराबर mgh, तो इसको अप्लाई करते हैं mgh को। m कितना है आपका, पहले तो W की बात कर लेते हैं। तो ऊर्जा कितनी दिया हुआ है आपका 2000, तो ये रहा आपका 2000 बराबर क्या है, द्रव्यमान कितना है आपका 40 किलोग्राम, जी का वैल्यू कितना है आपका 10, एच आपको यहाँ से निकालना है। तो यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, 1 2 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। तो एच बराबर कितना हो जाएगा आपका 20/4, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 क्या आएगा आपका ऊंचाई है, तो क्या आएगा ये मीटर, तो 5 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर बड़े अणुओं का निर्माण करने की विशिष्ट योग्यता को क्या कहा जाता है। तो देखिए, कार्बन का जो है दूसरे कार्बन के साथ परस्पर क्या करते हैं, संयोग करते हैं, और संयोग करके एक श्रृंखला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिससे एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं और बड़े बड़े क्या बनाते हैं, अणुओं का निर्माण करते हैं। इसमें होता क्या है कि कार्बन जो होता है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 6, जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखा जाए तो 2,4। तो इसकी संयुक्तता जो होती है वो कितनी हो जाती है आपकी 4 हो जाती है। अर्थात यह अपने से 4 कार्बन परमाणुओं को क्या कर सकता है, या किसी भी अणु को 4 को क्या कर सकता है, अपने साथ जोड़ सकता है। इस प्रकार से क्या करते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं। तो इस क्रिया को क्या बोला जाता है, आपका श्रृंखलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, श्रृंखलन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में खाली स्थान एक अम्लीय माध्यम निर्मित करता है जो एंजाइम पेप्सिन के कार्य को सुगम बना देता है। देखिए, पेप्सिन को कार्य को सुगम कौन बनाता है, जब पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त एंजाइम का निर्माण नहीं कर पाता है, तब पेप्सिन मदद करता है। क्या करता है, पेप्सिन के कार्य को सुगम करता है। तो पेप्सिन कब निर्माण सहयोग करता है, तो पेप्सिन सहयोग करता है तब जब आपका पाचन तंत्र जो होता है पर्याप्त मात्रा में एंजाइम नहीं बना पाता है, एंजाइम का निर्माण पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाता है, तब पेप्सिन क्या करता है, उसमें सहयोग करता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका पेप्सिन की सहायता करने वाला जो अम्ल होता है वो क्या होता है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक आपका सही आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन राशियों में इकाई समान होती है। तो पहला है आपका ऑप्शन दिया है बल का न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है, मैच नहीं करेंगे। कार्य, तो कार्य का क्या होता है, जूल होता है, शक्ति का क्या होता है, वाट होता है, मैच नहीं करेंगे। बल का आपका न्यूटन होता है, कार्य का क्या होता है, जूल होता है, ये भी मैच नहीं करेंगे। कार्य का क्या होता है, जूल होता है, और ऊर्जा का भी क्या होता है, जूल होता है। ये दोनों क्या है, इनकी इकाई समान है, अर्थात डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने को तांबे के साथ मिश्रित क्यों किया जाता है। देखिए, सोने को तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है तो उसकी क्या करने के लिए, कठोरता बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो सोना होता है आपका वो कैसा होता है, आपका मुलायम होता है, इसलिए उसको कठोर बनाने के लिए क्या करते हैं, तांबे का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो सोने का प्रयोग कहाँ किया जाता है आपका, तो ये एक तन्य धातु भी होती है और एक आघात वर्धनीय धातु भी होती है। आघात वर्धनीय अर्थात चादर बनाई जा सकती हैं, तन्यता मतलब तार भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये इतना मुलायम होता है कि ये आसानी से टूट सकता है, इसलिए इनको आभूषण बनाने से पहले उसमें क्या मिलाया जाता है, आपका तांबा मिश्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण और इसकी फोकस के बीच वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनवाना है आपको, तो पहला देख लेते हैं यहाँ से, ये रहा आपका अवतल दर्पण, ये मुख्य कक्ष हो गया, ये यहाँ पे फोकस है, और यहाँ दर्पण और फोकस के बीच में कहीं वस्तु रखी हुई है, ये यहाँ से आपका इसका वक्रता केंद्र हो गया। तो पहली किरण जो डालते हैं हम वो क्या डालते हैं, आपकी समांतर डाल देते हैं, जो वापसी में कहाँ से जाएगी, आपकी फोकस से जाएगी, जो ऐसी प्रतीत होगी कि दर्पण के पीछे से आई हुई हो।
दूसरी किरण डालते हैं हम कहाँ से, आपका वक्रता केंद्र से, जो वक्रता केंद्र से ही क्या हो जाएगी आपकी वापस लौट जाएगी, अर्थात ये भी किरण इधर जाएगी, प्रतीत होगी। दोनों किरणें यहाँ पे आपस में एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो यहाँ आपका क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे। कैसा बनना है, वस्तु देखिए छोटी थी, दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनना है आपका, बड़ा बनना है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन रहेगा आभासी बनेगी, तो बिल्कुल सही बात है, आभासी बनेगी। कैसी बनेगी आपकी, आभासी बनेगी, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा कैसी बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी। कैसी बनेगी, तो वस्तु से बड़ी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसकी प्रक्रिया का नाम है आपका ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के द्वारा क्या किया जाता है, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग किया जाता है। इनका जो मिश्रण होता है वो कैसा होता है आपका, एक सफ़ेद रंग का मिश्रण होता है। कैसा होता है आपका, सफ़ेद रंग का एक मिश्रण होता है। अमोनियम क्लोराइड को और सोडियम क्लोराइड के विलयन को मिश्रण को जब गर्म किया जाता है, तो गर्म करने की स्थिति में क्या होता है, यहाँ से अमोनियम क्लोराइड भाप बन के क्या हो जाता है, उड़ जाता है, और बचता कौन है आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बचा रहता है। तो इसमें आपका अमोनियम क्लोराइड का क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है आपकी, ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार की चाल 5 सेकंड में, तो देखो टी यहाँ पे आपका दिया हुआ है कितना आपका 5 सेकंड, 5 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटे से बदल के कितनी हो जाती है आपकी, 54 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। तो पहले ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया जाए तो 5/18 का इसमें क्या कर लेंगे आप, गुणा कर लेंगे। 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा ये 10। दूसरा इसमें भी 5/18 से गुणा कर लेते हैं, तो 18 तिया 54, 3 5 15, अर्थात देखा जाए यहाँ से कि 5 सेकंड में 10 से कितना हो गया आपका 15 हो गया है। ये हो गया आपका वेग परिवर्तन। तो देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से तुरंत निकालने के लिए क्या होगा, वेग परिवर्तन बटे समय। तुरंत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, v-u/t। v-u करेंगे, v कितना है आपका 15, 15 - 10 बटे में समय कितना था आपका 5, अर्थात 5/5। तो ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1। और जो त्वरण का मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है आपका, ए। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी होता है और रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा आपका 14C, या जैसे बोलें आप C14 जो होता है आपका, वो कैसा होता है, रेडियोधर्मी होता है, और जिसका उपयोग काय में किया जाता है आपका, रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसकी खोज जो की थी आपकी मार्टिन केमैन ने की थी। किसने की थी आपकी, मार्टिन केमैन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी इसके बारे में बात करें तो 27 फरवरी 1940 में इसकी खोज की गई थी। ध्यान रखना है आपको, रेडियोधर्मी पदार्थ जो रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है आपका, C14 या 14C होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो ये तो याद रखने वाला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का द्रव्यमान होता कितना है। देखिए माइनस में तो पृथ्वी का द्रव्यमान होगा नहीं, तो ये तो माइनस पावर, तो ये गलत ही होगा ऑप्शन आपका। अब बात करते हैं कि पावर 23 होता है कि पावर 24 होता है। तो ये आपका 24 मतलब 24 पावर वाला आपका सही है, मतलब 6 × 10⁻24 के आसपास क्या होता है आपका इसका द्रव्यमान होता है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ से कि सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है। तो सूर्य का द्रव्यमान होता है आपका 1.989 × 10⁻30। ये आपका क्या होता है, सूर्य का द्रव्यमान होता है। और इसके अलावा जो देखा जाए कि जो त्रिज्या होती है यहाँ से पृथ्वी की, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। तो त्रिज्या आपकी एवरेज में देखा जाए 6371 किलोमीटर, ये क्या होती है आपकी पृथ्वी की त्रिज्या होती है। तो ये क्वेश्चन है, कवक कोशिका भित्ति खाली स्थान से बनी होती है। जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। और जो पादप होते हैं, तो पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है आपकी, सेल्यूलोज से बनी होती है। इसके अलावा एक चीज़ और देखें कि जो मनुष्य होता है और जो दूसरे पशु होते हैं उनमें जो प्रोटोजोआ संघ होता है, प्रोटोजोआ संघ की बारे में बात करें तो प्रोटोजोआ संघ में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। मनुष्य की बात करें या प्रोटोजोआ संघ के जो सदस्य हैं उनकी बात करें, उनमें कोशिका भित्ति नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती है। क्योंकि कोशिका भित्ति का जो कार्य होता है, तो कोशिका भित्ति का कार्य होता है किसी भी पौधे के या जीव को क्या करना, उसे कठोरता प्रदान करना।
उसे क्या करना, कठोरता प्रदान करने का इसका काम होता है। जो कोशिका भित्ति को कोशिका के बाहर, जो कोशिका होती है उस कोशिका के कहाँ होता है, ये कोशिका के बाहर होता है। एक झिल्ली के समान ये आकृति होती है, कोशिका के कहाँ होती है, ये बाहर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। मतलब एक समूह है, जैसे आवर्त सारणी जो बनी हुई है आवर्त सारणी है, तो आवर्त सारणी में बात कर रहे हैं कि समूह में जो नीचे जाने पर एक समूह में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको क्या होता है, समान रहता है, घटता है, बढ़ता है, मतलब ऊपर जाने पर क्या होगा, नीचे आने पर क्या होगा। तो देखिए किसमें, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है उसमें इलेक्ट्रॉनों में क्या परिवर्तन आता है, तो ये क्या होता है आपका, समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है। एक समूह के सारे सदस्य, जितने भी सदस्य होंगे उन सदस्यों के अंतिम कोश का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होगा, आपका समान होगा। तो ये आपका समान रहेंगे, यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 20 किलोग्राम का द्रव्यमान भूमि से 5 किलोमीटर ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। यहाँ जी का वैल्यू आपका क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो जी का वैल्यू आप देखिए यहाँ पे 9.8 भी यूज कर सकते हैं और जी का वैल्यू आप कितना यूज कर सकते हैं, 10 भी यूज कर सकते हैं। वो देखना होगा आपको विकल्प के अनुसार, कि विकल्प किस प्रकार से दिया है उसी प्रकार से हम यहाँ क्या करेंगे, उसका वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए किया गया कार्य जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, आपका W बराबर mgh, m कितना है आपका 20, जी का वैल्यू अभी हम पुट नहीं करते हैं, एच का वैल्यू कितना है आपका 5, तो 20 पंचे 100 जी आ गया, 100 जी, इतना आपका क्या आ गया, यहाँ से किया गया कार्य आ गया। जो क्या में होगा आपका, जिसका मात्रक कार्य का क्या होता है आपका, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। तो 100 जूल आपका आ गया, 100 जी जूल। अब यहाँ जी का वैल्यू देखिए 9.8 रखते हैं तो कितना आएगा आपका 980, जो कि ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे आपका 10, तो 10 रखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1000 जूल। क्या आ जाएगा 1000 जूल। तो आपका सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 1000 जूल। एन लिखा है तो एन आपका न्यूटन है, अर्थात बल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमसे तो कार्य पूछा गया है। यहाँ सी लिखा है अर्थात कूलम के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पास्कल लिखा हुआ है अर्थात यहाँ पे दाब के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या है, ये कार्य है। कार्य का मात्रक क्या होता है आपका जूल होता है, अर्थात सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गति का पहला नियम खाली स्थान और खाली समय के बीच संबंध बताता है। तो देखो गति का पहला समीकरण हम देख लेते हैं यहाँ से। तो v बराबर क्या होता है आपका u प्लस ए टी। तो देखिए किस किस के बीच में संबंध बता रहा है, ये बता रहा है सबसे पहले तो प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, एक अंतिम वेग दिया हुआ है, एक आपका त्वरण दिया हुआ है, एक आपका समय दिया हुआ है। इस प्रकार से ये आपके 4 टॉपिक दिए हुए हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि समय से संबंध रहता है, त्वरण से रहता है, वेग से रहता है, दोनों प्रकार के वेगों से, प्रारंभिक वेग से और अंतिम वेग से। तो यहाँ देखें किस किस के बीच में संबंध रहता है। देखिए वेग से, अवस्था से, विस्थापन से और त्वरण से। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर रहेगा कौन से, वेग से। वेग से संबंध बताता है आपका प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनों और जड़ों के खाली स्थान पोषक तत्वों को पानी भी संग्रहित करता है। देखिए तनों और जड़ों के खाली स्थान पोषक तत्वों और पानी को भी संग्रहित करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मृदुतक। मृदुतक जो होता है तनों और जड़ों के लिए पोषक तत्वों का और पानी को भी संग्रहित करने का कार्य करता है। ये होता क्या है मृदुतक में, तो मृदुतक भोजन भंडारण में भी मदद करता है। मतलब जो पौधों का जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसको भंडारण में क्या करता है, ये सहयोग करता है, भंडारण में इसका सहयोग रहता है। दूसरी बात करें कि जो भोजन बनता है उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है उसमें गैसों का जो आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना, ये प्रक्रिया में भी क्या होता है आपका मृदुतक क्या होता है आपका सहयोग करता है। तो बात रहेगी कि यहाँ जड़ों और तनों में पोषक तत्व और पानी को संग्रहित करने का कार्य कौन करता है आपका, तो मृदुतक करता है, इसमें सहायता करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में सी पर समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। तो देखिए अवतल दर्पण है आपका, सेम टू सेम फिगर बना लेते हैं। अवतल दर्पण ये रहा आपका, ये एफ है, यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनना है, हमें उल्टा चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति दी है, वस्तु की स्थिति नहीं दी है। तो यहाँ देखिए सी पर समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब चाहिए, हम नीचे बना लेते हैं। ये हमारा प्रतिबिंब है, वास्तविक है तो यहाँ बना रहे, काल्पनिक होता तो पीछे बनाते, ठीक है। अब इसके अलावा देखें ऐसे किरणों को हम डालते हैं, कहाँ से जाएगी, तो पहली किरण डाल देते हैं हम यहाँ से एफ पे से, जो कि कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये किरण गई आपकी
एफ पे से। दूसरी डाल देते हैं हम यहाँ से समांतर, जो कि कहाँ से जाएगी आपकी एफ पे से जाएगी, तो ये एफ पे से हुई। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कट जाएंगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। अब उल्टा कर लेते, ये वस्तु है और यहाँ क्या बनना है आपका प्रतिबिंब बनना है। तो वस्तु कहाँ रखी थी आप पे, सी पे रखी थी और समान आकार की रहेगी, तो कहाँ रखी जानी चाहिए वस्तु को, तो सी पर ही रखा जाना चाहिए। यदि सी पर प्रतिबिंब चाहिए तो वस्तु भी कहाँ होनी चाहिए आपकी, सी पर ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन वह प्रक्रिया है जिसमें, देखिए दहन में क्या क्या होता है, गर्मी पैदा होती है, तो ये एक साइंटिफिक रीजन नहीं है। गर्मी पैदा होती है वो ठीक है, लेकिन ये साइंटिफिक रीजन नहीं है। प्रकाश उत्पन्न होता है, तो बिल्कुल सही बात है, प्रकाश उत्पन्न होता है। ताप और प्रकाश उत्पन्न होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा कि ताप भी होता है और ताप के साथ साथ कौन होता है आपका, प्रकाश भी उत्पन्न होता है। क्योंकि जो दहन की जो प्रक्रिया है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अर्थात वायु की उपस्थिति में होती है, और ये कैसी होती है आपकी, ऊष्माक्षेपी होती है। कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है आपका, ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा निकलने के साथ साथ क्या आता है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार एक नियत ताप पर गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए मतलब जो एक निश्चित द्रव्यमान है, किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान है, उस पर जैसे जैसे उसका आयतन बढ़ेगा तो दबाव कैसा हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। व्युत्क्रमानी कह रहे हैं, तो दाब आपका कैसा होता है, आपका दाब को बढ़ाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। क्या इस पर जो इसका आयतन है वो कैसा हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कि इनका आयतन और जो दाब, आयतन और उस पर लगने वाला दाब एक दूसरे के कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो दिया हुआ नियम था वो किसका था आपका, वॉयल्स का नियम था। वॉयल के नियम में ये बताया गया है कि आयतन जो है वो कैसा होता है आपका, किसी गैस के लिए दबाव से क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोना पिघल जाता है और गहने का एक टुकड़ा बनाने के लिए एक ढालना में गठित होता है, तो किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए इस प्रकार से किसी सोने को पिघलाकर किसी आकार में गठित करना या उसका आभूषण बनाना, यह एक कहलाएगा आपका कैसा, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि भौतिक परिवर्तन क्यों कहलाएगा, क्योंकि सोने के जो अणु और परमाणु हैं इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अर्थात ये कैसा रहेगा आपका, भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिन्हें वापस पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। अर्थात जो सोना है आपका, उससे आपने आभूषण बनाया है, यदि आप चाहते हैं आभूषण नहीं चाहिए तो उसको हम वापस उसी आकार में ला सकते हैं। यह क्या होगा आपका, भौतिक परिवर्तन होगा। और रासायनिक परिवर्तन में ऐसा परिवर्तन होता है जहाँ पे यदि कोई वस्तु या कोई परिवर्तन आपका ऐसा हो जाता है जो कैसा वापस उसी पुरानी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, तो इस प्रकार का जो परिवर्तन कहलाता है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात ये क्या होगा आपका, भौतिक परिवर्तन होगा। आकार परिवर्तन है, लेकिन आकार परिवर्तन जो है आपका एक साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन भौतिक परिवर्तन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को f और 2f के बीच में रखा जाए तो उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो देखिए हम सबसे पहले तो बना लेते हैं यहाँ से उत्तल लेंस को। ये रहा आपका उत्तल लेंस, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका f1, ये हो गया आपका 2f1, ये हो जाएगा यहाँ पे f2, ये हो जाएगा आपका 2f2। वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, f1 और f2 के और 2f के बीच में रखा जा रहा है। तो यहाँ वस्तु को रख दिया गया है। इससे हम किरणों को डालते हैं, तो किरण पहली जाएगी आपकी समांतर, जो कहाँ से होकर निकल जाएगी आपकी f2 से जाएगी, ये पहली किरण हो गई। दूसरी किरण को डाल लेते हैं हम कहाँ से, आपका f से, f1 से, जो कैसी होकर जाएगी आपकी समांतर होकर जाएगी। ये यहाँ दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, अर्थात यहाँ वस्तु का क्या बनेगा आपका, प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, तो उसके बारे में बात करें हम कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका, तो ये बनेगा आपका 2f से आगे बनेगी। क्योंकि ये अपन जो डायमीटर लिया हुआ है वो करेक्ट नहीं है, लेकिन कहाँ बनेगा, आप इसको क्लियरिटी मिलाओगे तो कहाँ बनेगा आपका, 2f से आगे बनेगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 2f से आगे बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वात में प्रकाश की गति क्या होगी। तो देखिए निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात ये आपका जो रहेगा वो करेक्ट आंसर होगा कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जिसे हम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड भी बोल देते हैं। ये मीटर में रहेगा, ये किलोमीटर में रहेगा 3 लाख। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ से कि करेक्ट आंसर कितना होता है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो
0.2458 ये तक किलोमीटर आपका प्रति सेकंड क्या होती है, इसकी स्पीड होती है। लेकिन सामान्य तौर पर क्या यूज किया जाता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक हीलियम परमाणु से परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो यह बन जाता है। देखिए, जब आपका हीलियम जो होता है आपका, वो कहता होता है आपका 2He, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है इसका 4 होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 2 होता है। इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और इसके अलावा 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब यहाँ बात करते हैं, यदि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया जाए, यहाँ से निकाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये He+1 और प्लस क्या आएगा इसमें इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया गया है। तो इस स्थिति में क्या होता है, एक सकारात्मक हीलियम आयन बन जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या बन जाता है, ये He पॉजिटिव अर्थात हीलियम का एक सकारात्मक आयन बन जाएगा। लेकिन यही हम यदि बात करें तो ये तो आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यही हम बात करते हैं कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएँ। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएँ, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएँ। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की स्थिति में क्या बन जाएगा आपका He+2 आयन, और इसी को क्या बोला जाता है आपका अल्फा कण। क्या बोला जाता है इसको, अल्फा कण। तो अल्फा कण एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर नहीं बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पर क्या बनेगा आपका अल्फा कण, एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर बनेगा आपका एक सकारात्मक हीलियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों के रंग उनके खाली स्थान पर निर्भर करते हैं। तो देखिए, सितारों के रंग किस पर निर्भर करते हैं, तो ये करते हैं आपके तापमान पर। तापमान पर ये क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। उस सितारे का और उस स्टार का तापमान कितना है, उस हिसाब से उसका क्या होता है, कलर का निर्धारण होता है, रंग का निर्धारण होता है। अब बात करें हम टिमटिमाने की स्थिति जो होती है, तो टिमटिमाने की स्थिति किसकी वजह से होती है, वो वायुमंडल की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, वायुमंडलीय गैसों की वजह से होती है, वायुमंडलीय गैसों की वजह से, दाबों की वजह से नहीं, गैसों की वजह से टिमटिमाने की स्थिति। लेकिन यहाँ पे हम बात करें कलर की स्थिति, तो कलर किसकी वजह से होता है आपका, तो वो होता है आपका तापमान की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत अवशोषित करता है। तो देखिए, ओजोन परत जो अवशोषित करता है वो होता है आपका पराबैंगनी किरणों को। किसको करता है, आपको पराबैंगनी किरणों को, जिसको हम बोलते हैं यूवी विकिरण। क्या बोलते हैं, यूवी विकिरण के नाम से हम जानते हैं, यूवी विकिरण बोलते हैं, जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। जो होता क्या है इसमें कि एक जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो रेफ्रिजरेटरों से ज़्यादा निकलती है, इसके अलावा जो हैलोन इनकी वृद्धि होने से जो आपकी ओजोन परत है उसको क्या हो रही है, क्षति हो रही है। क्या हो रही है, इसको ह्रास हो रहा है। ओजोन परत को क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, और इस स्थिति में इसको क्या बोला जाता है, ओजोन छिद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओजोन छिद्र बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका पराबैंगनी किरणों को।